से दोस्तों, मैं पूजा आपका पूजा सत्यम चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अब हर किसी के मन में तो एक ही सवाल रहता है कि हर कोई सुखी है। हम तो सुखी है ही नहीं दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप आज की जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो मैं इसी टॉपिक पे लेके आई हूँ ताकि आपको पता चले कि हर कोई सुखी नहीं है, सबके सब परेशान हैं। शायद आपको आज मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और आप इस वीडियो को देख के आपको वाकई में लगेगा कि हाँ, सुखी तो कोई भी नहीं है। आपको अपना दुख ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप किसी का दूसरे का दुख सुनते हैं तो आपको वो भी कम लगेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कुल मिला के सुखी इस जीवन में कौन है। एक भिखारी होता है। भिखारी किसान के घर पे जाता है भीख मांगने के लिए। अब जैसे वो किसान के पास जाता है पहले तो आवाज़ लगाता है, लेकिन किसान उसकी बातों को तो ध्यान नहीं देता है। इतने में भिखारी दोबारा आवाज़ लगाता है तो इस बार जो किसान की बीवी है, किसान की बीवी सुन लेती है और वो घर से अपना कुछ सामान, थोड़ा बहुत खाने पीने का और कुछ पैसे वो भिखारी को लेके दे देती है। अब इस पर भिखारी देखता है कि है किसान तो बड़े ही खुश इंसान है, महिला भी बहुत अच्छी है और बच्चे भी आके लिपट रहे हैं। कुल मिला के किसान बहुत सुखी परिवार है। अब भिखारी के मन में ये आता है और भिखारी वहाँ से चला जाता है। भिखारी सोचता है कि मैं 2-4 पैसों के लिए क्या भीख मांग रहा हूँ, लेकिन किसान को देख के तो लग रहा है कि बहुत सुखी परिवार है। अब वो कुल मिला के वहाँ से तो निकल जाता है। लेकिन अब जब किसान आता है तो किसान अपनी बीवी को बोलता है, घर में तो बहुत आर्थिक मंदी हो रही है, फसल भी इस बार अच्छी नहीं हो रही है, साहूकार से तो मुझे लोन लेना पड़ेगा। अब इस पर किसान की बीवी बोलती है कि ठीक है, आप साहूकार के पास जाइए, आप 500 से 1000 रुपये मांग लीजिए, हो सकता है साहूकार आपकी मदद करे। इस पर वो किसान क्या करता है, वो साहूकार के पास चला जाता है। अब साहूकार के पास से चला जाता है। अब वो साहूकार से 100, 500, 1000 रुपये जो भी इसको चाहिए होते हैं वो मांग लेता है। अब किसान बाहर निकलता है। अब किसान बाहर निकल के कहता है कि मैं 500, 1000 रुपये के लिए साहूकार के पास आ रहा हूँ, मेरी क्या ज़िंदगी है, मैं तो सुखी नहीं हूँ। साहूकार को देखो कितना बड़ा है और कितना सुखी इंसान है, इनके मज़े है। अच्छा जी, अब साहूकार क्या करता है, साहूकार को शहर जाना होता है सामान बेचने के लिए। साहूकार सामान बेचने के लिए शहर भी चला जाता है। अब जैसे वो शहर जाता है, अब वो बड़े सेठ जी होते हैं। अब साहूकार जब बड़े सेठ जी को देखता है तब उसको लगता है, कहाँ मैं अपने आप को गाँव का एक साहूकार बड़ा मानता था और कहाँ ये सेठ जी, देखो बहुत ही बढ़िया इंसान, मतलब इनको तो किसी चीज़ के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। और मेरे को देखो, मैं जहाँ शहर भटक रहा हूँ सामान बेचने के लिए, बट सेठ जी को देखो, सेठ जी तो बहुत सुखी है, बहुत अमीर है, लेकिन मैं तो सुखी नहीं हूँ। इतना करते हुए वो साहूकार भी चला जाता है। अब जो सेठ जी होते हैं, सेठ जी के पास एक नौकर आता है। नौकर एक खत लेके आता है जिस खत में लिखा होता है कि सेठ जी को 5 लाख का घाटा हो गया। अब घाटा तो हो गया, इतने में दूसरा नौकर आता है। दूसरा नौकर एक और खत लेके आता है। उस खत पे लिखा होता है कि एक दयानंद जी नाम के सेठ है जो उस सेठ जी से भी बहुत ऊपर है, तो उनके घर में खाने का निमंत्रण उनके पास आ जाता है। अब खाने का निमंत्रण तो आ गया। अब वो सेठ जी क्या करते हैं, वो चले जाते हैं। अब जैसे वो बड़े सेठ जी दयानंद सेठ जी के घर पे जब जाते हैं, वो देखते हैं कि बहुत बड़ी पार्टी है, सब कुछ भरा पड़ा है, यहाँ पे तो लोग ही लोग हैं, सेठ जी को भी बैठने की जगह नहीं मिलती। अब सेठ जी के दिमाग में आता है, मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा सेठ समझता था कि मैं सोचता था मैं ही सबसे बड़ा सेठ हूँ, इनके देखो, इनके क्या ठाट है, सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सही है। मैं तो अपने आप को तो बस ऐसी ही हवा में बोलता हूँ कि मैं सेठ हूँ, लेकिन असली मज़ा तो यह है, मैं तो कितना दुख में जी रहा हूँ। अब जो दयानंद सेठ जी थे, वो सेठ जी भी, वो जो जिनके पास आया था निमंत्रण पार्टी का, वो भी चले जाते हैं। अब जो दयानंद सेठ जी है, अब वो थक भर के चूर हो जाते हैं क्योंकि उनकी पार्टी हो रही होती है घर में। जब पार्टी ख़त्म हो जाती है, वो अपने कमरे में जाते हैं। जैसे ही कमरे में जाते हैं तो एक नौकर एक खत लेके उनके पास आता है। जैसे वो खत लेके आते हैं उनके पास, तो उस खत में क्या लिखा होता है दोस्तों कि जो दयानंद जी जो सेठ है उनको होता है 20 लाख का घाटा। अब जब ये खतों पढ़ते हैं तो दयानंद सेठ जी वो अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया, 20 लाख का घाटा हो गया, कुल मिला के जितना मैंने पैसे इस पार्टी में लगाया और अब इतनी आर्थिक तंगी हो गई है, हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो गया। वो भगवान को ये सब बोलते रहते हैं। अब वो अपने घर के बाहर एक खिड़की होती है, वो जैसे खिड़की के पास जाते हैं उनकी नज़र पड़ती है एक भिखारी पे। भिखारी जा रहा होता है और लाठी उसके हाथ में होती है, वो लाठी को पीट पीट के जा रहा होता है। तो सेठ जी बोलते हैं, दयानंद सेठ जी बोलते हैं, इस भिखारी के मज़े है भाई, ये भिखारी सुखी है कुल मिला के, इसे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, ना इसे बिज़नेस की चिंता, ना इसे फैमिली की चिंता, ना इसे पैसों की चिंता, इसे कोई चिंता नहीं है। अब ये भिखारी कौन होता है दोस्तों, ये भिखारी वही होता है दोस्तों जो किसान के घर में जाता है और वो यही सोचता था कि किसान कितना सुखी है। किसान क्या सोचता था कि साहूकार कितना सुखी है, साहूकार सोचता था सेठ जी कितने सुखी है, और सेठ जी ये सोच रहे थे कि दयानंद सेठ जी कितने सुखी है। तो कुल मिला के कोई भी सुखी नहीं था। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही पता चलता है कि सुखी कोई नहीं है। सिर्फ दूर से ही लगता है कि हाँ उनका घर सुखी है, उनका घर सुखी है, लेकिन हकीकत तो किसी को नहीं पता होती है। तो सच्चाई यही होती है दोस्तों, दुख हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन
बाहर से आपको कहीं नहीं पता चलेगा कि वो इंसान दुखी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।